एक वक्त ऐसा भी दो मुझे ऐ मेरे सतगुरु, जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो। भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू ही तू उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, बात बहुत पुरानी है, जब तीर्थ यात्रा आज की तरह वैचारिक न होकर के भावात्मक हुआ करती थी और बहुत कठिन भी होती थी। तब आज की तरह साधन नहीं थे। यात्रा या तो पैदल या बैलगाड़ी से होती थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुकना होता था। इस तरह यात्रा आगे बढ़ती थी, जिसमें कई अनुभवों से गुजरना होता था। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाते हुए कुछ लोगों का जत्था एक संत जी के पास रुका और तीर्थ पर चलने के लिए उस संत जी से जिद करने लगा। तो संत जी ने अपनी असमर्थता जताई और उन यात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा कि भाई, मैं तो आप लोगों के साथ जा नहीं सकता, तो आप लोग इस कद्दू को अपने साथ ले जाइए और जहाँ जहाँ आप लोग दर्शन करें, स्नान करें, तो इसे भी आप करवाते लाएं। वे लोग अपने साथ उस कद्दू को भी तीर्थ यात्रा पर ले गए। वे जहाँ जहाँ भी गए, कद्दू को भी स्नान कराया, दर्शन करवाया। यात्रा पूरी होने पर फिर से वो उसी संत जी के पड़ाव पर रुके। कद्दू संत जी को वापस सौंपा तो संत जी ने उन सभी यात्रियों से भोजन के लिए आग्रह किया और विशेष रूप से उसी कद्दू की सब्जी बनाई गई। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सभी ने कद्दू की सब्जी कड़वी होने की बात कही। संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यात्रियों को बताया कि भाई, ये तो उसी कद्दू की सब्जी बनी है जो यात्रा पूरी करके आपके साथ ही सभी तीर्थों के स्नान और दर्शन करके आया। बेशक ये कद्दू पहले से ही कड़वा था, लेकिन तीर्थाटन के बाद भी इसमें कड़वाहट बनी हुई है। जब तक जीव अपने मन और स्वभाव को नहीं सुधारेगा, तब तक वो चाहे कितनी ही यात्रा कर ले, कितना ही सत्संग कर ले, कितना ही दर्शन कर ले, इसका कोई अर्थ नहीं। कद्दू तो कड़वे का कड़वा ही रहेगा। मन तो भोला बच्चा है, जैसा साधोगे वैसा ही सधेगा और जैसा सध गया वैसा ही बन जाएगा। बदलाव हमेशा भीतर से आता है और वैसा ही व्यवहार में भी नजर आता है। पर व्यवहार में बदलाव करके भीतर मन को नहीं बदला जा सकता। मालिक का नाम ही सच्चा तीर्थ है। मन को शुद्ध करने के लिए मालिक का नाम जरूरी है। मालिक के नाम के साथ मनुष्य सच्चा भक्त बन जाता है, मालिक का प्यारा बन जाता है और जिसके साथ उसका जीवन भी सफल हो जाता है। प्यारे सज्जनों, भजन सिमरन को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत भजन सिमरन है। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। सिमरन सिमरन सब करे, सिमरन करे न कोय, जो तन मन से सिमरन करे वो ही सदगुरु का होय। जब एक रूह जिसे पूर्ण सदगुरु के द्वारा नामदान मिला होता है, जब वो अपने शरीर को छोड़ती है तो काल के दरबार में उसे पेश किया जाता है। उस वक्त सदगुरु अपनी रूह को लेने आ जाते हैं। सदगुरु और काल में वकालत होती है। काल सदगुरु से कहता है कि आपकी रूह ने भजन सिमरन तो किया, लेकिन मन से नहीं किया। सदगुरु कहते हैं कि मन से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मन तो तेरा है, मुझे मेरी रूह से मतलब है। रूह ने
मेरा हुक्म माना है वो भजन सिमरन पर बैठे। सदगुरु के हुक्म के पीछे राज होता है। इसीलिए सदगुरु हमें अपने सत्संगों में बार बार समझाते हैं कि मन लगे या न लगे, आपको हर हालत में भजन सिमरन पर 2 घंटा बैठना ही बैठना है। हमें भी अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास करना है। सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा को समाप्त करते हुए गुरु के हुक्म के अनुसार अधिक से अधिक समय भजन सिमरन को देना है। संत जी काल और दयाल के बारे में समझाते हुए फरमाते हैं कि जब कोई रूह सत्संग में जाने लगती है, भजन सिमरन पर जोर देने लगती है, नाम की कमाई करने लग जाती है, तब काल समझ जाता है कि ये रूह अब उसके हाथ से छूट जाएगी। तब काल अपना जाल फैलाता है। वो आपको नौकरी में तरक्की देता है, आपके बिजनेस में मुनाफा बढ़ा देता है, आदि अनेक प्रकार के लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। और आप सोचते हो कि ये सत्संग में जाने से, नाम की कमाई करने से इनाम मिल रहा है, पर नहीं, ये तो काल का जाल है। महाराज जी फरमाते हैं कि उस वक्त आप समझदारी से काम लो। अगर आपके पास दुगना धन आ रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ गया है, तो आप भी चतुराई दिखाते हुए अपनी ड्यूटी को डबल कर दो। नाम की कमाई दुगने जोश से करने में जुट जाओ, अर्थात भजन सिमरन दुगना कर दो। इससे आपका दुगना फायदा होगा। आपकी दुनियावी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और आपकी रूहानी कमाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रूहानी कमाई ही आखिर में आपके संग साथ जाएगी, वो परलोक में आपके काम आएगी। इसलिए हम सब लोग ये प्रण करें कि उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, काम काज करते भी जब कभी भी समय मिले अपनी असली कमाई यानी भजन सिमरन की ओर ध्यान दें, न कि फालतू और बेमतलब की चीज़ों की ओर। फिर देखें कि आपको सच्चा सुख मिलता है कि नहीं मिलता। सदगुरु की दया और मेहर की आप पर बरसात होगी। आपको, आपके परिवार को सच्चा सुख प्राप्त होगा। यही भजन सिमरन का प्रताप है।